Today we are going to discuss about the renin-angiotensin-aldosterone system। आज हम RAAS सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। ये सिस्टम बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहा है, ये सिस्टम कब एक्टिवेट हो रहा है और इसका अल्टीमेट टारगेट बॉडी में क्या है, कहाँ पे ये काम कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज RAAS। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है इट वर्क्स इन द किडनी और किडनीज दोनों किडनीज में ये सिस्टम जो है काम कर रहा है। तो जैसे ही हमने देखा इन द यूरिनरी सिस्टम दैट अरोटा इज कमिंग एंड ब्रिंगिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट्स ब्रांच रीनल आर्टरी, अरोटा की जो ब्रांच है रीनल आर्टरी हमारी किडनी में एंटर कर रही है। एंटर करने के बाद इट मेक्स जो है लगभग 1 मिलियन 10 लाख ब्रांचेस ये है जो किडनी के अंदर बना रही है। उसी तरह हमारी इन्फीरियर वेना कावा की ब्रांच, द ब्रांच ऑफ द इन्फीरियर वेना कावा दैट इज रीनल वेन इज आल्सो प्रोवाइडिंग दी और टेकिंग बैक दी फिल्ट्रेटेड ब्लड फ्रॉम द किडनी। तो जहाँ जहाँ पर एक आर्ट्रियोल प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पर एक वेन की ब्रांच भी, रीनल वेन की ब्रांच भी जो है वो प्रेजेंट है। सो बेसिकली द किडनी इज हैविंग 1 मिलियन ब्रांचेज ऑफ रीनल आर्टरी एंड 1 मिलियन ब्रांचेज ऑफ रीनल वेन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जब नेफ्रॉन के बीच में एंटर कर रही हैं, when they enter the structure called nephron। तो nephron basically क्या है? nephron is the cell of the kidney। तो जो फंक्शनल सेल है किडनी का उसको नेफ्रॉन बोला जाता है, जैसे कि हमने यूरिनरी सिस्टम में देखा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो पीसीटी का डायामीटर और डीसीटी का डायामीटर सेम ही बना देते हैं, बट यहाँ पे हमने इस बात पे फोकस करना है दैट पीसीटी इज़ मच नैरोअर, जो है ज़्यादा टाइट है इसका डायामीटर एज कंपेयर टू द डीसीटी। ठीक है, डीसीटी का डायामीटर ज़्यादा वाइड है वेयर एज पीसीटी इज़ नैरोअर और दिस इज़ द पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनली। तो जैसे ही यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल की ब्रांच आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो अल्टीमेटली यहाँ पे नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन के बीच में रीनल आर्टरी की ब्रांच एफरेंट आर्ट्रियोल, ये डबल ए लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल एंटर कर रही है। तो बेसिकली दिस इज मार्किंग द एंट्री ऑफ द ब्लड विच इज कैरिंग दी वेस्ट टूवर्ड्स दी नेफ्रॉन। तो जैसे ही ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे एंटर करती है उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि फिल्टर्ड ब्लड जो है इट ट्रेवल बैक टूवर्ड्स दी अल्टीमेटली दी रीनल वेन। तो नेफ्रॉन में आने के बाद हमारा जो ब्लड है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे फिल्टर कर रहा है। कहाँ पे फिल्टर कर रहा है? इन द बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन कैप्सूल में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स में अपरेटस, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस में फिल्ट्रेशन टेक प्लेस जो है चल रही है। तो जहाँ पर जो हमारा ब्लड का प्रेशर है, ठीक है, ब्लड इज कमिंग फ्रॉम दी अरोटा ट्रैवलिंग टुवर्ड्स दी नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल की तरफ ये जो ब्लड है मूव कर रहा है, नेफ्रॉन इस की तरफ जो है मूव कर रहा है। तो इस ब्लड का जो प्रेशर है वो हर पल कांस्टेंट रहता है, ठीक है, लगातार बना रहता है, सो दैट यहाँ पे फिल्ट्रेशन कंटिन्यूसली हो सके और अल्टीमेटली जो बॉडी से यूरिन है वो बाहर रिमूव हो सके। यूरिन जो है कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है, इन द यूरिनरी ब्लैडर। नाउ द मेन टॉपिक इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमने देखा कि ब्लड जो है लगातार यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रेशर पे आ रहा है। ओके, तो जैसे ही ब्लड का प्रेशर कम होता है तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर दी वेरियस कॉजेज जिसके कारण ब्लड का प्रेशर कम हो सकता है। तो सबसे पहला कॉज जो है वो है इंजरी, ठीक है, मास लेवल पे इंजरी होना, ब्लड का लॉस होना,
ठीक है जी। इंजरी, हेमरेज, वी कैन से हेमरेज भी है, इंटरनल एक्सटर्नल। देन हमारा का लो कार्डिक आउटपुट, हार्ट ही कम काम कर रहा है, ठीक है, लो कार्डिक आउटपुट, तब भी जो है रोटा में ब्लड कम पंप होगा। कम पंप होगा तो कम ही किडनी में एंटर करेगा, कम एंटर करेगा तो बोमन कैप्सूल में भी ब्लड कम एंटर करेगा, ठीक है। इसके अलावा मेडिकेशन, सिडेटिव ड्रग्स का भी इसके ऊपर असर पड़ सकता है। एस ड्रग्स जो बीपी को कम कर देती हैं, और साइकोलॉजिकल शॉक हो जाए तो भी बीपी कम हो सकता है। तो हमारा टारगेट है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को समझना, ठीक है जी। तो जैसे ही हमने देखा यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, तो जैसे ही बोमन कैप्सूल में प्रेशर कम होता है उसी के साथ एक्टिवेट हो जाता है, इट इज़ द इनिशिएशन एक्टिवेशन ऑफ द RAAS, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे बीपी कम होता है उसी दौरान बोमन कैप्सूल की जो दीवारें हैं, पोडोसाइट्स हैं, यहाँ पे जो पोडोसाइट सेल्स हैं, ठीक है, हमारे बोमन कैप्सूल के बीच में पोडोसाइट सेल हैं यहाँ पे, तो वो बनाते हैं पोडोसाइट सेल हैं, पोडोसाइट्स, ठीक है, पोडोसाइट्स। दे सेक्रीट एक हार्मोन सेक्रीट करते हैं जिसका नाम है रेनिन। रेनिन बेसिकली पेप्टाइड हार्मोन है, और असल में होता क्या है, हमारे ब्लड में प्रोरेनिन नाम की जो प्रोटीन है वो पहले से ही सर्कुलेट हो रही होती है। बहुत कम स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्रोरेनिन नाम की प्रोटीन सर्कुलेट होती रहती है। जैसे ही बीपी कम हुआ तो यहाँ पे प्रेजेंट एंजाइम्स प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेनिन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो रेनिन है ब्लड में घूमता हुआ, जैसे ही किडनी के ऊपर, ठीक है, किडनी के ऊपर लगे हुए, यहाँ पे किडनी के ऊपर लगे हुए एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट, जिसको मैं अभी ब्लैक कर रहा हूँ, इसमें एंटर करता है। रेनिन बनना शुरू हो गया, बीपी कम हुआ इन कारणों के कारण, और रेनिन बनना शुरू हुआ। जैसे ही रेनिन बना तो एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स एरिया में, ठीक है, ये जो सेंटर वाला वाइट पार्ट है मेड्यूला मतलब मिडल मतलब बीच वाला, तो ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है इसमें जाके रेनिन क्या कर रहा है, इसमें जाके रेनिन एल्डोस्टेरॉन की सेक्रीशन को इंक्रीज करवाता है। किसकी सेक्रीशन को इंक्रीज करवाता है? रेनिन हेल्प्स इन सेक्रीशन ऑफ वी कैन से एल्डोस्टेरॉन की जो है हमारी सेक्रीशन होती है। कहाँ से हो रही है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से यहाँ पे हमारी सेक्रीशन हो रही है। जैसे ही बीपी कम होता है तो एल्डोस्टेरॉन सेक्रीट होता है, ठीक है। अब ये रेनिन एक काम और कर रही है, ये वाली जो रेनिन है, ये रेनिन क्या कर रही है? रेनिन कन्वर्ट प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। अब हमारे ब्लड में, अब हमारे जो ब्लड है, ये हमारा ब्लड आ गया, ठीक है। ब्लड में एक प्रोटीन घूम रही है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। हमारे ब्लड में कौन सी प्रोटीन है? एंजियोटेंसिनोजन, जो कौन बना रहा है? इट इज मेड बाय लिवर। इसको कौन बना रहा है भाई? इसको बना रहा है लिवर। हमारा लिवर लगातार एंजियोटेंसिनोजन बना रहा है जो ब्लड में घूम रही है। इस एंजियोटेंसिनोजन को हमारा जो रेनिन है, रेनिन हार्मोन है, ये किस में कन्वर्ट कर देता है? ये कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन 1 में, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने यहाँ पे रोमन 1 लिखना है, एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब ये हमारा जो लिवर में बना था एंजियोटेंसिनोजन, ये घूमते घूमते रेनिन की हेल्प के साथ क्या बन गया? एंजियोटेंसिनोजन 1, ओके, 1 बन चुका है। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजन 1 बना है, ये जाएगा हमारे किस में? ये जाएगा हमारे लंग्स में, ठीक है, लंग्स में एंटर कर रहा है।
ओके जी, लंग्स में एंटर कर रहा है। तो लंग्स में एंटर करने के बाद यहाँ पे होता क्या है, लंग्स में एंटर करने के बाद लंग्स की जो ब्लड वेसल्स हैं, लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी दीवारों के बीच में लगे हुए हैं एंडोथेलियल सेल्स लगे हुए हैं। ठीक है, लंग्स की दीवारों के बीच में, ब्लड वेसल्स की दीवारों में एंडोथेलियल सेल्स लगे हैं। ठीक है, लंग्स में भी तो ब्लड सप्लाई है ना, लंग्स की ब्लड वेसल्स हैं, उसकी दीवारों में लगे हुए एंडोथेलियल सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम, जिसके लिए मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूं, ACE। तो ये जो एस है ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम है, जो कि एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेट मी रिपीट इट इज वर्थ रिपीटिंग। जैसे ही नेफ्रॉन में, किडनी के नेफ्रॉन में बीपी कम हुआ, जो नेफ्रॉन के सेल्स हैं पोडोसाइट्स, नंबर 1 पोडोसाइट्स ने क्या बनाया, रेनिन ने क्या किया, रेनिन ने जाके सीधा ब्लड में प्रेजेंट प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन, इसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिनोजन 1 में। ठीक है, और जैसे ही ये एंजियोटेंसिनोजन 1 लिवर में जाके एंटर करता है तो वहां पे प्रेजेंट एस एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या कर रहे हैं, एंजियोटेंसिनोजन 1 को 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज द सिंपल गेम जो कि RAAS सिस्टम के अंडर चल रही है, रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है। तो ये जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन 2 बना है, ये एक पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है। ठीक है, ये अब क्या है भाई साहब, ये है हमारे पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर। मान लीजिए ये वाली जो ब्लड वेसल है पहले ऐसे थी, ठीक है, अब इसको ये काफी टाइट कर देगा, काफी जो है यहां पे टाइट कर देगा, पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है। ठीक है, क्या है, पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर। ओके, वेजोकंस्ट्रिक्टर, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, सारी की सारी बॉडी की ब्लड वेसल्स टाइट हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो सारी बॉडी की ब्लड वेसल्स टाइट हो रही हैं, बीपी कम हो रहा था, चोट लगी है, तो एक हद तक हमने याद रखना है RAAS एक हद तक ही हमारा साथ दे सकता है। ऐसा नहीं है कि हैवी इंजरी हुई है, ब्लीडिंग हो रही है और पर्सन का RAAS उसको बचा लेगा, ऐसा नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जितनी जल्दी होगी, जितना जल्दी ड्रेसिंग हो जाएगी, जितना जल्दी पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, उतना जल्दी हमारा ब्लड का लॉस जो है हम कंपनसेट कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। ठीक है ना, समझ गए ना बात, पूरा कर पाएंगे। और सारी की सारी बॉडी की ब्लड वेसल्स अब टाइट हो चुकी हैं, तो लेग्स में से, ठीक है, आर्म्स में से, और धीरे धीरे ब्लड जो है वापस हार्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसके कारण क्या होगा, इसके कारण वीनस रिटर्न, ब्लड का वापस हार्ट में आना ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। जैसे ही आप घर पे पानी देने वाली जो पाइप होती है उसके आगे उंगली लगा लेते हो ऐसे, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ जाता है ना, टाइट हो जाती है ना उंगली के कारण जो पाइप है, तो वैसे ही यहाँ पे टाइट हुई हुई पाइप्स जो हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं, ब्लड के प्रेशर को बढ़ाएंगी। यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा था, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा के वापस हार्ट की तरफ ब्लड ज़्यादा मात्रा में लाया जाएगा। जैसे ही ब्लड ज़्यादा मात्रा में हार्ट की तरफ आएगा तो ऑब्वियस है बीपी जो है एक बार फिर बढ़ेगा, एक बार फिर जो है बीपी बढ़ेगा। ठीक है, ये सारा RAAS है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आप इसको फ्रेश समझ रहे हैं, आपको अभी अभी समझ आया है, आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के ऊपर जो है टॉपिक के ऊपर बने हैं हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो बीपी को कम कर सकती हैं। ठीक है, बीपी को कम कर सकती हैं। यहाँ पे हमने देखा वीनस रिटर्न बढ़ा, हार्ट में ब्लड की सप्लाई बढ़ी, हार्ट में ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी तो ऑब्वियस है हार्ट ज़्यादा पंप करेगा, बीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा।
यहाँ तक हमने बीपी को इंक्रीज कर दिया है, यहाँ तक हमने बीपी को जो है इंक्रीज कर दिया है। अब हम देखेंगे इस सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, दैट इज, कैन आई अरेज इट? इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। नो डाउट? क्लियर? ऑल क्लियर? ओके, लेट मी, अगर हम अब बात करें अगले जो है स्टेज की कि क्यों ये RAAS सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है, तो जैसे ही यहाँ पे बीपी बढ़ेगा, एल्डोस्टेरॉन का एक और भी काम है, एल्डोस्टेरॉन का एक और भी काम है। जैसे ही रेनिन बना यहाँ पे, तो रेनिन ने एल्डोस्टेरॉन को बनाया, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन को कहाँ से बनाया? एड्रीनल कॉर्टेक्स में से। तो ये जो एल्डोस्टेरॉन है, ये जो हमारा एल्डोस्टेरॉन है, ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। कहाँ पे? इन द पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये वाली, इसमें सोडियम रीअब्जॉर्ब होना ज़्यादा मात्रा में शुरू हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में सोडियम रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो एक बड़ी मशहूर कहावत है, वेयर एवर सोडियम गोज, जहाँ पे भी सोडियम जाएगा वाटर पीछा करेगा। वाटर को बनाते हैं ब्लू कलर से, ब्लू है पानी पानी पानी, तो यहाँ पे आ गया वाटर एंड सोडियम, ठीक है। सोडियम, वेयर एवर सोडियम गोज वाटर फॉलोज, तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे पीछे आऊँगा। तो हमने देखा कि एल्डोस्टेरॉन जो सिस्टम है, सोडियम को वापस खींच रहा है, पीछे खींच रहा है, तो पीछे ही आ रहा है पानी, ठीक है। और ब्लड का मेजर पार्ट क्या है? ब्लड का 70% पार्ट क्या है? वाटर। तो वाटर रीअपटेक इंक्रीज हो रहा है, ब्लड के अंदर वाटर जो है रीअपटेक हो रहा है वाटर। तो एक तरह से ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, मात्रा उसकी इंक्रीज हो रही है। तो हमने देखा कि मात्रा बढ़ रही है और प्रेशर बढ़ रहा है। तो RAAS ने स्टूडेंट्स दो काम किया, दैट इज वेजोकंस्ट्रिक्शन। अगर आपको कोई सिंपल टर्मिनोलॉजी, सिंपल मीनिंग पूछ ले RAAS का, तो आपने दो वर्ड्स का आंसर देना है, बड़ा सिंपल, दैट इज इट इज कॉजिंग वेजोकंस्ट्रिक्शन, ओके, एंड इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम। वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट? दो हमारे काम है RAAS के, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाना और हमारा ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करवाना। तो यहां पे हमने देखा कि ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है हार्ट के अंदर, ओके, सोडियम इंक्रीज हो गया बॉडी के अंदर क्योंकि वापस खींच लिया, ठीक है जी, और हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो ब्लीडिंग हो रही है, बट एक हद तक हमारी बॉडी एक हद तक क्या करेगी, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगी। इसी को बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, RAAS। तो यहां तक सभी को क्लियर है? दो टारगेट है, वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। जैसे ही ये ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो एक बार फिर हार्ट ने बीपी को बढ़ाना शुरू कर दिया। एक बार फिर यहां पे अरोटा में ब्लड की मात्रा ज्यादा आनी शुरू हुई, और एक बार फिर ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, बोमन कैप्सूल में फिल्टरेशन इंक्रीज हुई। ये सारा प्रोसेस एक हद तक ही काम कर रहा है, आपने ये बात जो है अच्छे से याद रखनी है। तो हमने देखा कि जो है यहाँ पे ये सारा प्रोसेस काम कर रहा है, बट इसमें एक और भी जो है हमारा हार्मोन जो हार्ट के एट्रिया बनाते हैं, यस, हार्ट के एट्रिया बनाते हैं। मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी पढ़ाया था कि हार्ट के एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम जो है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम क्या बना रहे हैं हार्ट के? ANP हार्मोन बना रहे हैं, एट्रिया नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, एट्रिया नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, एट्रिया नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन बना रहे हैं। तो जैसे ही, अब ध्यान से सुनिए प्लीज, लिसन केयरफुली, डोंट टॉक, लिसन केयरफुली, ठीक है। अब जैसे ही ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है,
ज़्यादा बीपी बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है यहाँ पे ब्लड की मात्रा ज़्यादा आएगी। ज़्यादा ब्लड आएगा यहाँ पे तो एट्रिया की दीवारों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। आपके पास एक लिफाफा है, पॉलीथिन बैग है, उसके अंदर आप फ्लूइड बढ़ते जा रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा वो प्रॉपरली। अगर ज़्यादा ब्लड आ रहा है, ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है और इसकी दीवारों के ऊपर स्ट्रेचिंग हो रही है, हार्ट की दीवारों के ऊपर स्ट्रेचिंग हो रही है, तो हमने देखा कि हार्ट खुद क्या बना रहा है, हार्ट के एट्रिया नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन बना रहे हैं। तो ये हार्मोन जाके क्या कर रहा है, ये हार्मोन जाके हमारा एक और गेम खेल रहा है। ये गेम खेली इसने किडनी में जाके, क्या कर रहा है किडनी में जाके, ये सोडियम की भाई सोडियम की बात है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को वापस खींचने को कम कर देता है ना चतुराई। ठीक है, चतुराई क्या है इसमें कि सोडियम की रीअपटेक को डिक्रीज कर दिया एएनपी ने। अब कम सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा और कम जो सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे कम सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है, और अगर कम अब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या होगा, उसके कारण कम वाटर अब्जॉर्ब होगा, एक बार फिर ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, जिसके कारण हार्ट के एट्रिया के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। तो देखा हमने, बड़ी ही शानदार मशीन है, बड़ी ही शानदार प्रोसेसिंग है। अपना पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम भी काम कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम भी काम कर रहा है। यानी जैसी जरूरत वैसे हार्मोन, अगर जरूरत है तो रेनिन बनाओ, बीपी कम हो रहा है रेनिन बनाओ, ठीक है, एल्डोस्टेरोन बनाओ और उसको कन्वर्ट करो वन में और वन को कन्वर्ट करो टू में। टू क्या करेगा, पाइप्स को टाइट करेगा और ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा और सोडियम की मात्रा बढ़ेगी। बट जैसे ही मात्रा बढ़ी, ज़्यादा बढ़ी, तो हार्ट ने खुद बना लिया एएनपी, और एएनपी जाके क्या कर रहा है किडनी में, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है। कम हो रहा है तो कम वाटर अब्जॉर्ब होगा, ओके, और कम वॉल्यूम बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। क्लियर है? किसी को कोई डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? सो दिस वाज ऑल अबाउट दी RAAS. If you have any query, any doubt regarding this topic, feel free to ask in the comment section below. Class dismissed.